जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हमेशा से हमेशा तक रहे, आमीन। और जहाँ जहाँ ये खुदावंद का कलाम पहुँचे, जो सुने, जो उसको शेयर करें, खुदावंद उनको अपनी सलामती, अपनी रूह का मसा दे, हिकमत और हदायत का फजल बख्शे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, इस कलाम को आप सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप भी बरकत पाएँ और आपके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। हालेलुया, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आएँ आज हम उन लोगों के लिए जो लोग कैद खानों में हैं, महाजरीन हैं, दुख तकलीफ़ मुसीबतों में हैं, खुदावंद के नाम के वसीला से उनको अज़ियतें दी जा रही हैं, अदालतों में घसीटा जाता है, क्योंकि वो हमारे बहन भाई हैं। मेरे अजीज़ों, वो दुख तकलीफ़ में, और हमें उनकी रूहानी तरक्की के लिए, रूह के मसा के लिए, अपने रूह का मसा के लिए, अपनी रूह की हदायत के लिए, ताकि वो हमें हदायत दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में अच्छे तरीके से रूहानी तौर पर दाखिल हो सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें इस आने वाले दौर के लिए, सारी मुसीबतों के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। सो मेरे अजीज़ों, हमें बेदार होना है अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए। तो मेरे अजीज़ों, क्योंकि जब हम खुदावंद के आगे झुकेंगे, किसी भी दुख तकलीफ़ मुसीबत में या ज़िंदगी में कोई ऐसे फ़ैसले हमने करने हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आती, तो हम कहते हैं कि चलें हम किसी उस्ताद के पास, किसी वकील के पास, किसी बड़े अजीज़ रिश्तेदार के पास जाकर मशवरा करें। नहीं मेरे अजीज़ों, आप सिर्फ़ दुआ में ठहरें, झुकें और खुदावंद से मांगें, उसका रूह मांगें, तो वो आपको वो अपनी रूह की हिकमत हदायत देगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा। क्योंकि खुदावंद का रूह हमें ईमान में मजबूत करता है, हमें तालीम देता है, हमारी तरबियत करता है। और जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद के आने से पहले खुदावंद के लोगों को अदालतों में घसीटा जाएगा, कचहरियों में खड़ा किया जाएगा, उन पर तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, लेकिन खुदावंद ने ये भी वादा किया है कि हमने घबराना नहीं है। खुदा का रूह हमारी हदायत करेगा। और हदायत कैसे करेगा? हमने खुदावंद के रूह को मांगना है अपने लिए, दूसरों के लिए जो दुख तकलीफ़ मुसीबतों परेशानियों में हैं। मसीही नौजवान नस्ल के लिए हम मांगे, हमारे नौजवान बेटे बेटियां गुमराही का शिकार हैं, बुरे रास्तों पर हैं, नशों में हैं। मेरे अजीज़ों, उनके लिए हम सब मिलकर खुदावंद के रूह को पुकारें, उसके रूह को आवाज़ दें, तो वो हमारी सुनेगा, क्योंकि वो हर वक्त हमारे लिए तैयार रहता है। और खुदा के कलाम में है कि रूह एक है, लेकिन खुदावंद ने नेमतें भी तरह तरह की दी हैं। उससे अपनी बुलाहट के लिए भी दुआ करें कि उसने हमें खून से ख़रीदा है, हमें बुलाया है ताकि हम उसके कलाम को फैलाएं, उसकी खिदमत करें, उसके हुक्मों पर अमल करें। तो अपने लिए भी अपनी बुलाहट को, अपनी खिदमत को मांगे कि खुदावंद मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, तूने जो खिदमत मुझसे लेनी है, मेरे बच्चों से, तो हम हाजिर हैं। सो मेरे अजीज़ों, हम अपने लिए भी दूसरों के लिए भी हम हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि बरकत का बाहिस होंगे। फिर खुदा का रूह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी हमें आगाह करेगा। जब आपका कोई अजीज़ और रिश्तेदार दुख तकलीफ़ में है, तो आप रूह के मसा से भरपूर होकर जब दुआ करेंगे, उसके लिए मांगेंगे, तो खुदा का रूह आपको हदायत करेगा, उसके लिए बताएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसीलिए हमारी अपनी ज़ात के लिए भी खुदावंद हमें बताएगा, खुदावंद हमें उठा खड़ा करेगा। तो आए हम मिलकर तमाम मसीही कैदियों के लिए, महाजरीन के लिए, मसीही नौजवान नस्ल के लिए खुदावंद से दुआ करें, उनके लिए रूह का मसा मांगे जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, ताकि सब खुदावंद के रूह का मसा पाएँ, इन दुख तकलीफ़ मुसीबतों कैद खानों से, नशों से रिहाई पाकर खुदावंद में बेदार हों, उसके रूह का मसा पाएँ, उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले हों। तो हम देखते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, क्योंकि खुदावंद का कलाम मेरे अजीज़ों नबियों, पैगंबरों, रसूलों से कलाम करता रहा है, उनको आगाह करता रहा है ख़तरों से, दुश्मनों से। हर एक चीज़ की हदायत खुदावंद ने इस कलाम में रखी है। सो
نئے عہد نامے میں دیکھے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک مددگار بھیجوں گا، روح القدس کو۔ خداوند کا روح آج ہم میں جنبش کرتا ہے، صرف ہمیں بڑے ایمان کے ساتھ اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر ہمارے اندر آئے گا میرے عزیزو، اور وہ ہماری ہدایت کرے گا، ہمیں ہر دکھ تکلیف مصیبت سے بچائے گا، اور ہم خداوند کے کلام میں اس کے مسا میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں بڑی طاقت ہے، یہ خداوند کا کلام ہی خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں ہر طرح سے ہدایت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے رومیہ اس کا 8 باب اس کی 26 اور 27 آیت کو۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں، اس کا روح ہر جگہ موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ غیر قوموں کو دیکھیں کہ جب وہ کوئی کام اچھا یا برا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی چیز ہے جو ہمیں ملامت کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ضمیر، ہم بھی دنیاوی طور پر کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ برے کام، تو خدا کا روح ہمیں ابھارتا ہے، وہ ہماری ہدایت کرتا ہے کہ کیا برا ہے کیا غلط۔ لیکن آج ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، ہم خدا کے روح کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم دنیاوی طور پر جو ہے ایسے دنیاوی کاموں میں غرق کھو گئے ہیں، شیطان کو اپنے آپ کو ہم نے شیطان کے حوالے، اس کی خواہشوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، جاگیں، ہم سب جاگیں، دعا میں مشغول رہیں، روح کا مسا پائیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی ہم نجات کا باعث بنیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ اس کا 22 باب اس کی 17 آیت کو، اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے۔ ہاللویہ، آمین۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم دنیاوی طور پہ جو مشورے کرتے ہیں اور کسی وکیل کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہ بہت ساری رقم ہم سے لیتا ہے تو ہمیں مشورہ دیتا ہے، لیکن جب آپ خداوند کے سامنے جھکیں گے، اس کے روح کا مسا پائیں گے، تو اس کا روح آپ کو مفت دے گا، آپ کو حکمت دے گا، آپ کو دانائی بخشے گا، آپ کی تربیت کرے گا، آپ کو تعلیم دے گا، اور آپ کو روح کی نعمتیں بھی بخشے گا۔ پھر آپ کو کسی کو غیر زبان بولنے کی، کسی کو شفا کا توڑا ملے گا، کسی کو کلام کرنے کا، کسی کو نصیحت کرنے کا، طرح طرح کی نعمتیں پھر خداوند ہم پر نچھاور کرے گا، اور اس کی یہ نعمتوں کی بارش کبھی کم نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خداوند کے روح کو پانے کے لیے جھکیں، دعا کریں، اس کے روح کا مسا پائیں، ہم سب اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔